बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आलू की कतलियाँ ज़रा इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और घर के सादा मसालों से बनाएंगे तो लेकिन ये बनेगी बहुत ही चटपटी और करारी। अब आप लोग आलू कतली को लंच में हो या डिनर हो या फिर ब्रेकफास्ट पराठे या पूरी के साथ खाकर इंजॉय करें। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आ जाते हैं चटपटी करारी सी आलू कतली की तरफ, जिसके लिए मैंने चटपटा करारा सा जो है क्या कर रही हूँ, लाल गोल वाली साबुत मिर्चें ले ली, जिनको मैं क्या कर रही हूँ पैन में ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे इनका कलर चूँकि लाल कलर की होती है, अगर मैं इनको ऐसे ही ग्राइंड करती तो क्या होता है ये लाल कलर की पिसती ना, तो मैं चाह रही हूँ इनका कलर जो है ना थोड़ा ब्राउनिश पर आए, जिसके लिए मैं क्या कर रही हूँ इनको फ्राई कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब ये ड्राई रोस्ट हो गए तो पीस लिया मैंने इनको दरदरा सा पीसने के बाद भी थोड़ा सा मैंने इनको जो ड्राई रोस्ट कर लिया। देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। इससे क्या होगा कि हमारी कतलियों का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त प्यारा सा आएगा। अब हमने एक पैन ले लिया है जिसमें हम शामिल कर देंगे ऑयल, और अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपनी चटपटी करारी सी आलू की कतली। कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाने वाली चटपटी आलू कतली बनाने के लिए ना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है अपने हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल करें। आप लोग हस्बे ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा जितना आप लोग डालते हैं ना। यहाँ पर मैं तकरीबन 4 से 5 लहसुन की क्लोव्स लिए, उनको काट कर शामिल कर दिया, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ लहसुन को। अच्छा, इस रेसिपी में आप नोट करें कि यहाँ पर हम जो इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मगर टेस्ट की तो मैं आपको फिर भी गारंटी दूंगी कि कितनी ज़बरदस्त सी और टेस्टी हमारी आलू की कतलियाँ बनेंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को भी लहसुन के साथ यहाँ पर हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, देखिए अब हमने शामिल कर दिए आलू। कोई आधा किलो के करीब होंगे ये आलू, या हो सकते हैं 400 ग्राम ये आलू हों। ठीक है, तो हमने क्या करा, मैं आपको इसकी शेप दिखा रही थी, कटिंग दिखा रही थी कि आपने मीडियम साइज़ की यहाँ पर आलू की कतलियों को काटना है। ना बहुत मोटे रखने ना बहुत पतले। मोटे रखेंगे तो क्या होगा, गलना मुश्किल हो जाएगा। पतले रखेंगे तो क्या होगा, आलू का भरता बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस साइज़ की आपने तमाम कतलियों को काट के यहाँ पर मैं आलू को क्या करूँ 1 से 2 मिनट बस फ्राई करूँगी मैं यहाँ पर आलू की कतलियों को। अच्छा, ये कोई आलू की कतलियाँ इतनी जायकेदार बनती है कि आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में दें, या फिर चपाती या तंदूर की रोटी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग चावल के साथ भी खाते हैं, जो कि बड़े मज़े की लगती हैं आलू की कतलियाँ। बस उसके लिए क्या है कि आपने ड्राई नहीं रखना इसको। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए कलौंजी, जिसको आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ के शामिल कर लिया करें। अच्छा, कलौंजी में थोड़ी थोड़ी सी मेरी जो यहाँ पर राई मिक्स हुई भी थी, तो खैर कोई बात नहीं। अब इसको अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है कलौंजी को आलू की कतलियों में। अच्छा जी, इससे पहले मैंने एक और रेसिपी, वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारी आलू कतलियों की रेसिपी अपलोड है, मगर सभी मैंने डिफरेंट स्टाइल की डाली हुई हैं। इससे पहले जो मेरी रेसिपी डली हुई है आलू कतलियों की, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो लोग मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर जाकर देख सकते हैं। जो आपने अभी तक रनिंग में चल रही है वो रेसिपी बहुत पसंद की जा रही है। बहुत माशाल्लाह से फास्ट मेरी रेसिपी चली थी। तो आलू की कतलियाँ विद खुशबू मसाला टाइटल का नाम है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो ये टाइटल लिखकर आप लोग निकाल सकते हैं, आलू की कतलियाँ विद खुशबू मसाला। अच्छा जी, चलें आ जाते हैं अपनी हम इसी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिए, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करके नमक को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अगर तो इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने दिल्ली के जायके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो ये हमने अब कुटी हुई लाल मिर्च जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था ना, वो शामिल कर दिए हैं। तो तकरीबन ये कोई हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब हमारी ये लाल कुटी हुई मिर्चें हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मिर्चों को ना जो ये स्पाइस है आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल क्या करें। जस्ट यहाँ पर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे होते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें नमक और मिर्चें। अच्छे तरीके से यहाँ पर नमक और मिर्चों को हमने यहाँ पर अपनी आलू कतलियों में मिक्स कर लिए। यहाँ पर साथ साथ हमारी आलू कतलियाँ जो है फ्राई भी होती जा रही हैं, नहीं गलती भी जा रही हैं, पकती भी जा रही हैं यहाँ पर। अच्छा जी, जब यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया यहाँ पर आलू की कतलियों को अच्छे से अपने ऑयल में, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा गिलास में जो है आलू कतलियाँ जो है गलने के लिए पानी शामिल कर दिया है। तो कवर लगा के रख देते हैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि क्या होगा हमारे आलू यहाँ पर गल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मुकम्मल नहीं गलाना है, अभी आलू को थोड़ी सी कसर हमने रखनी है, क्योंकि आगे अभी हमने और इसमें स्पाइस और मसाले ऐड करने हैं।
تو یہاں پر 3 سے 4 منٹ ہو گئے تھے آلووں کو پکتے ہوئے. تو دیکھیں یہاں پر آلو پک گئے. بھی تھوڑا سا اس میں پانی باقی، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم نے فل نہیں گلانے، کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پر تھوڑے سے مرچ مسالے اور ایڈ کرنے ہیں نا. تو یہاں پر 1/4 ٹی اسپون یا آپ 1/4 چمچہ سمجھ لیں، ہم نے یہاں پر پسا ہوا دھنیا شامل کرا ہے، اور 1/4 چمچہ ہم نے پسی ہوئی لال مرچیں شامل کری ہیں، اور 1/4 چمچہ ہی ہم نے یہاں پر پسا ہوا سفید زیرہ شامل کر دیا ہے. ایک چھوٹے سائز کے ٹماٹر لے کر میں نے اس کو بالکل چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹنگ کر کے شامل کر دیا، تاکہ ہمارے ٹماٹر جو چھوٹے ہم نے اس لیے کاٹیں کہ یہاں پر آرام سے ہمارے ٹماٹر جو ہے گل جائے. لیکن ہم نے یہاں پر ٹماٹروں کا بالکل پیسٹ بھی نہیں بنانا، بلکہ ہلکے ہلکے ہم نے ان کو ٹماٹروں کو چنکی سا رکھنا ہے، تاکہ جب یہ چھوٹے چھوٹے ٹماٹر کے پیس ہمارے منہ میں آئیں گے نا تو اچھے لگیں گے. چلے جی، یہاں پر ہم نے جو اسپائس اور یہ ٹماٹر وغیرہ ڈالے ہیں ان کو مکس کر لیا ہے. ساتھ میں ہم نے یہاں پر ایک چھوٹے سائز کی ہری مرچ لے کر کاٹ کر شامل کر دیا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہتی کہ اسپائس جو آپ دیکھ کے ڈالیں، کیونکہ ہم نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈالی، پسی ہوئی لال مرچ بھی ڈالی، اور ہری مرچ کاٹ کر بھی شامل کر دیے. کور لگا کے رکھ دیتے تاکہ ہم نے جو یہ اسپائس اور جو ہم نے ٹماٹر ڈالے ان سب چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے ہمارے آلو کتلیوں میں اچھے سے رچ بس جائے. تو بس ہم نے یہاں پر 2 سے 3 منٹ کے لیے کور لگا کے رکھا تھا، کیونکہ آلموسٹ یہاں پر ہمارے آلو کتلیاں جو ہے آلو جو یہاں پر اچھے سے گل گئے ہیں نا. تو اب یہاں پر ہم نے فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دیں گے. تو کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی آلو کتلیوں کا میں کہتی ہوں ٹیسٹ جو ہے 100 گنا بڑھ جائے گا. تو یہ آلو کی کتلیوں میں ہم نے یہاں پر ہرا دھنیا کو مکس کر لیا ہے. اچھا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی گریوی والا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے تھوڑا سا پانی نظر آیا تو میں نے اس کو ڈرائی کر لیا یہاں پر. اگر آپ لوگ لکوڈ اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح لکوڈ بھی رکھ سکتے ہیں. میں دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا پانی جو ہے آلو کتلیوں کو ڈرائی کر رہی ہوں، کیونکہ میں یہاں پر اس کو آلو کتلیوں کو ڈرائی کروں گی. اچھا جی، دیکھیں یہاں پر کیا ہے، زبردست سی ٹیسٹی سی ذائقے دار جو ہے خوشنما جو ہماری آلو کتلیاں وہ تیار ہو گئی ہیں. یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، فلیم آف کر دینا ہے، اور اپنی سرونگ پلیٹ پہ ہم نے آلو کتلیوں کو نکال لیں گے. تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت ہمارے آلو کتلیاں بن کر تیار ہوئی ہیں. اب آپ اسے گرما گرم کرسپی پراٹھے کے ساتھ یا پھر گرما گرم پوریوں کے ساتھ یقین کریں بنا کر کھائیے. میں کہتی ہوں کھانے کا آج تو مزہ ہی آ جائے گا. ریسیپی بنائے تو اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیا کریں. مجھے آپ کے پیارے سے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بجٹ فرینڈلی ریسیپی ہے. آئی ہوپ میری آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ریسیپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا. ساتھ کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سب سے پہلے آپ لوگوں نے دہلی کے ذائقے سبسکرائب کر لینا ہے، بیل کے بٹن کو ضرور پریس کرے گا. ریسیپی کو اپنے فرینڈ فیملی میں لازمی شیئر بھی کیا کرے. تو چلے چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.